नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह, शिक्षाविद राजेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम वेदांत दर्शन, इससे पहले हमने वेदांत दर्शन पर चर्चा की थी। वेदांत में अद्वैत वेदांत दर्शन जो शंकराचार्य जी का दर्शन है उस पर चर्चा हम कर रहे हैं और इसमें आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अद्वैत दर्शन के मूल सिद्धांत। अद्वैत दर्शन के जो हैं शंकराचार्य जी का दर्शन है उसके मूल सिद्धांत क्या हैं, इन सिद्धांतों पर चर्चा करने जा रहे हैं। किसी दर्शन के मूल सिद्धांतों को जानने के लिए हम तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा पर चर्चा करते हैं और उसी से हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस दर्शन का मूल सिद्धांत क्या है। तो पहले सिद्धांत पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला सिद्धांत है यह ब्रह्मांड जो है, यह ब्रह्मांड ब्रह्म से ब्रह्म द्वारा निर्मित है। इसका पहला सिद्धांत है कि जो ब्रह्मांड है, ये शंकराचार्य जी का वेदांत कहता है कि ये जो ब्रह्मांड है ये ब्रह्म द्वारा ब्रह्म से निर्मित है। ठीक, ब्रह्म द्वारा ब्रह्म से निर्मित है। ब्रह्म जो है वो मूल तत्व है और ब्रह्म से ब्रह्म के ही द्वारा इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति या निर्माण हुआ है। ठीक, उसी के द्वारा इसमें नित्य दृश्य और अदृश्य परिवर्तन होते रहते हैं। हम हमेशा ब्रह्म द्वारा इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ है जो हमको दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो हमको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जिस प्रकार मकड़ी अपने अंदर के द्रव्य पदार्थ से अपने आसपास एक जाल का निर्माण कर लेती है, उसी प्रकार ब्रह्म भी अपनी माया शक्ति के द्वारा एक जाल का निर्माण कर लेती है। और शंकर के अनुसार जो ब्रह्म है वो अनादि है, अनंत है, निर्गुण है। ठीक, परंतु जब उसमें माया के द्वारा संसार के निर्माण का गुण आरोपित किया जाता है तो वो सगुण रूप में आ जाता है। ठीक, तो पहला सिद्धांत यही है कि ये ब्रह्म जो है, ये ब्रह्मांड जो है ब्रह्म द्वारा निर्मित है। फिर दूसरे सिद्धांत पर चर्चा कर लेते हैं हम। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। क्या कहा गया है? शंकराचार्य जी का तर्क है कि इस जगत का निर्माण होता है और नाश भी होता है, इसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। ठीक, इसलिए यह अनित्य है। यह जगत क्या है? अनित्य है। इसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ इसमें परिवर्तन होता रहता है, इसलिए ये अनित्य है और असत्य है। क्योंकि अगर यह सत्य होता तो परिवर्तन ना होता। उनके अनुसार केवल ब्रह्म ही नित्य और सत्य है। ईश्वर ही जो है वो नित्य है, सत्य है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। शंकराचार्य जी ने इस जगत की व्यवहारिक सत्ता अवश्य स्वीकार की है। ठीक, इसकी व्यवहारिक सत्ता स्वीकार किए बिना तो मनुष्य के अस्तित्व के और उसके ज्ञान कर्म, भक्ति और योग और मोक्ष की प्राप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या इसलिए है कि जगत में परिवर्तन होता रहता है और ब्रह्म इसलिए सत्य है कि ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो सत्य है, वो नित्य है और जगत जो है अनित्य है, असत्य है। ठीक, फिर तीसरा सिद्धांत की बात कर लेते हैं। हम संक्षिप्त रूप से ही चर्चा कर रहे हैं। तीसरे सिद्धांत की चर्चा कर लेते हैं। आत्मा ब्रह्म का अंश है। आत्मा जो है ब्रह्म का अंश है। ठीक, शंकराचार्य जी इस बात को मानते हैं। उन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन में कहा भी है कि यह आत्मा जो है वो ब्रह्म का अंश है। मूल रूप में इसमें कोई भेद नहीं है। ठीक, ब्रह्म की माया शक्ति के कारण आत्मा ब्रह्म से अलग प्रतीत होती है। ब्रह्म का जो माया शक्ति है उसके कारण आत्मा अलग प्रतीत होती है। माया का पर्दा हटते ही आत्मा और ब्रह्म में भेद नहीं दिखाई पड़ता है। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जो आत्मा क्या है? आत्मा ईश्वर का अंश है, यानी ब्रह्म का अंश है। फिर चौथा सिद्धांत है मनुष्य अनंत ज्ञान एवं शक्ति का स्रोत है। मनुष्य अनंत ज्ञान और शक्ति का स्रोत है। शंकराचार्य जी का मानना है कि मनुष्य आत्माधारी है। मनुष्य आत्माधारी है और आत्मा क्या है? आत्मा ब्रह्म का अंश है। मनुष्य आत्माधारी है और आत्मा क्या है? आत्मा ब्रह्म का अंश है।
और जब ब्रह्म का अंश है तो आत्मा क्या है? आत्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है और सर्वज्ञ है। इसलिए मनुष्य अपने में अनंत ज्ञान एवं शक्ति का भंडार होता है, स्रोत होता है, परंतु माया के कारण वो अपने आप को, अपने अंदर छिपी अनंत ज्ञान को, अनंत शक्ति को पहचान नहीं पाता। जो मनुष्य अपनी आत्मा को पहचान लेता है वो सब कुछ जान लेता है और सब कुछ करने में समर्थ होता है। एक से एक सीरियल आता था, धारावाहिक आता था शक्तिमान, उसमें एक लाइन बोली जाती थी, होता है जब आदमी को अपनी शक्ति का ज्ञान, तो वो कहलाता है शक्तिमान। तो क्या है, जब निरक्षर व्यक्ति होता है तो वो निरक्षर होता है, और जब साक्षर हो जाता है तो उससे पूछा जाता है तुम कस्य, तो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं। क्यों स्वयं ब्रह्म हूं? क्योंकि मेरे अंदर ब्रह्म का अंश है। ठीक, फिर चौथा जो है, पांचवा, मनुष्य का विकास जो है, मानव का विकास जो है, उसके संचित प्रारब्ध, और मनुष्य का विकास, मानव का विकास उसके संचित प्रारब्ध और संचयमान कर्मों पर आधारित होता है, कर्मों पर निर्भर करता है मनुष्य का विकास। ठीक, किस पे निर्भर करता है? जो उसके संचित प्रारब्ध है और संचयमान जो कर्म है। ठीक, भौतिकवादी मनुष्य का विकास उसके इंद्रियों, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों तथा मस्तिष्क के द्वारा मानते हैं। वेदांत मनुष्य की इंद्रियों और मस्तिष्क में भिन्नता के कारण खोज में संचित और प्रारब्ध कर्मों को इनके तह तक पहुंच जाता है। वेदांत के अनुसार मनुष्य का विकास उसके संचयमान कर्मों, संचयमान कर्म जो है क्या है? इस जीवन में किए जाने वाले कर्म। संचयमान कर्म क्या है? इस जीवन में किए जाने वाले कर्म जो हम संचित कर रहे हैं, जो हमारा कर्म है, और उसके संचित कर्म यानी कि पूर्व जन्म के कर्म, उसके संचित प्रारब्ध और संचयमान कर्म। संचित प्रारब्ध जो है वो पूर्व जन्म के कर्म, और संचयमान कर्म जो है जो वर्तमान में हम ग्रहण कर रहे हैं। तो मनुष्य का विकास जो हमने इस जन्म में जो कर्म किए हैं और पूर्व में हमने जो कर्म किए हैं, उसी पर मानव का विकास निर्भर करता है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म कैसे हैं और वर्तमान में हम कैसे कर्म कर रहे हैं। यानी संचित प्रारब्ध और संचयमान कर्मों पर ही मानव का विकास निर्भर करता है। ये पांचवा सिद्धांत। ठीक, छठा सिद्धांत है जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है। छठा सिद्धांत क्या है? मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है। ठीक, मुक्ति का शंकराचार्य जी ने कई रूपों में वर्णन किया है। जब मनुष्य ज्ञान के द्वारा संसार की असत्यता से परिचित हो जाता है और इससे विरक्त हो जाता है, सांसारिक सुख दुख का अनुभव नहीं करता है, तो उसे जीवन मुक्ति कहते हैं। उसे जीवन मुक्ति कहते हैं। किसे कहते हैं? जब मनुष्य इस संसार की ज्ञान के द्वारा इस संसार की असत्यता को जान ले और उससे अलग हो जाए, सांसारिक दुख सुख का अनुभव न करे, तो उसे जीवन मुक्त कहते हैं। जीवन मुक्त व्यक्ति सभी प्राणियों में अपना स्वरूप देखता है। ठीक, इसलिए भेदभाव नहीं करता है। सत्कर्म उसके व्यक्तित्व का सहज स्वभाव बन जाता है, सही कर्म। और शंकराचार्य जी के अनुसार इस जीवन मुक्त के आगे की स्थिति आत्मा और ब्रह्म में भेद, आत्मा और ब्रह्म में अभेद। आगे की स्थिति क्या है? आत्मा और ब्रह्म में अभेद कर दे, आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। इस स्थिति में पहुंचने पर ही मनुष्य वास्तविक मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसे शंकराचार्य जी ने विदेह मुक्ति कहा। जीवन मुक्ति मतलब जब हम सुख दुख से ऊपर उठ जाए और जब हम आगे चलकर आत्मा और ब्रह्म में भेद करना छोड़ दें, दोनों एक को जानने लगे, एक रूप में देखने लगे, तो उसको कहा जाता है विदेह मुक्ति। शंकराचार्य जी के अनुसार जीवन मुक्ति के में मनुष्य को आनंद की अनुभूति होती है, और विदेह मुक्ति में शंकराचार्य जी कहते हैं जीवन मुक्ति से हमको आनंद की अनुभूति होती है और विदेह मुक्ति से हमको परमानंद की अनुभूति होती है। विदेह मुक्ति से हमको परमानंद की अनुभूति
होती है। ठीक, फिर अगला है 7वां है, मुक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है। शंकराचार्य जी ने कहा कि उनका मानना था कि अनादि एवं अनंत ब्रह्म के को सत्य जानने के लिए, अनादि एवं अनंत ब्रह्म को सत्य जानने को विद्या यानी कि ज्ञान, और माया मोह संसार को सत्य जानने के लिए को अविद्या या ज्ञान कहा है। शंकराचार्य जी ने कहा है कि जो अनादि और अनंत ब्रह्म को सत्य जानने लगते हैं वो विद्या है यानी ज्ञान है, और जो ये माया मोह को सत्य जानते हैं, इस संसार को मायामय संसार को सत्य मानते हैं, वो अविद्या है या अज्ञानता है। ठीक, जब तक हम, उन्होंने कहा कि जब तक हम इस कर्म और भक्ति के द्वारा, जब तक हम कर्म और भक्ति के द्वारा अच्छे जीवन की आकांक्षा करते रहेंगे, तब तक हमें वही प्राप्त रहेगा। आत्मा ब्रह्म के अभेद को प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं होगा। ठीक, तो मानव जीवन के लिए, मुक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है। ठीक, और ज्ञान कैसे मिलेगा? ज्ञान कैसे मिलेगा? ज्ञान के लिए श्रवण मनन और निध्यासन, श्रवण मनन और निध्यासन। ज्ञान दो प्रकार के बताए गए हैं, अपरा और परा। ठीक, दोनों प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक ही विधि बताई गई है, श्रवण मनन और निध्यासन। ठीक, शंकराचार्य जी के अनुसार अनादि और अनंत ब्रह्म को साक्षात करने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है वह वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और गीता के श्रवण अथवा अध्ययन, उस पर मनन और उसको प्राप्त करने के लिए नित्य प्रयोग पर ही हो सकता है। बिना अनुभूत के केवल तर्कों के आधार पर वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रवण, पहले जो हमारे वेद हैं, धर्म है, पुराण है, गीता है, इसको सबसे पहले हमको सुनना चाहिए, अपने कानों से इनको श्रवण करना चाहिए। फिर मनन करना चाहिए, मतलब अपने मन में इस पर चिंतन मनन करना चाहिए। फिर निध्यासन, मतलब इसको अपने व्यवहार में अपनाना चाहिए, केवल सुनने से नहीं। अभी हम देखते हैं बहुत सारे कथा प्रवचन चल रहे हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। तो केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, सुनने के बाद उस पर चिंतन करना, और चिंतन करने के बाद उसको अपने व्यवहार में, आचरण में लाना ही मुक्ति का द्वार खोल सकता है। तो श्रवण मनन निध्यासन आवश्यक है। और श्रवण मनन निध्यासन के लिए साधन चातुष्ट का ज्ञान आवश्यक है। 8वां क्या है? 9वां क्या है कि श्रवण मनन निध्यासन के लिए साधन चातुष्ट का ज्ञान आवश्यक है। साधन चातुष्ट हमने अभी पहले की वीडियो में चर्चा की थी कि साधन चातुष्ट क्या है। साधन चातुष्ट पहला क्या है, इसमें 4 बताए गए हैं। पहला है नित्य अनित्य वस्तु विवेक, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। दूसरा भोग विरक्ति। तीसरा सम समाज संयम। और चौथा ममुक्षुकत्व, समदमाद संयम। समदमाद संयम, चौथा समदमाद संयम है, और तीसरा समदमाद संयम, और चौथा ममुक्षुकत्व। तो 4 साधन चातुष्ट हैं। नित्य अनित्य वस्तु विवेक पहला, दूसरा भोग विरक्ति, तीसरा समदमाद संयम, चौथा ममुक्षुकत्व। ठीक, अब ये साधन चातुष्ट हैं क्या? जैसे पहला है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। नित्य अनित्य वस्तु विवेक क्या है? अर्थात नित्य मतलब आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म। हमने पहले कहा था नित्य मतलब आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म। अनित्य क्या है? हमारा शरीर है, पदार्थ और जगत, ये क्या है? अनित्य। तो नित्य अनित्य, नित्य मतलब आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म, अनित्य मतलब हमारा शरीर, पदार्थ और जगत। और वस्तु मतलब वस्तुओं के बीच भेद करने,
तथा ब्रह्म और आत्मा की भिन्नता को समझने का विवेक जागृत करना। ठीक, वस्तुओं के बीच में भेद करने और विवेक क्या है, आत्मा, ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता को समझने के लिए विवेक जागृत करना। ये भोग विरक्ति क्या है, भोग विरक्ति है लौकिक और पारलौकिक किसी भी प्रकार के भोगों की इच्छा न करना, यानी कि जो परा और अपरा दोनों प्रकार के भोगों की इच्छा न करना भोग विरक्ति है। सम दमादि संयम क्या है, सम का मतलब होता है मन का संयम, सम का मतलब है मन का संयम। दम का मतलब है इंद्रियों पर नियंत्रण, दम का मतलब है इंद्रियों पर नियंत्रण। इसके बाद उपरति यज्ञ आदि विहित कर्मों का ज्ञान, यज्ञ आदि विहित कर्मों का त्याग, और तितिक्षा मतलब दुख सुख सहन करने की शक्ति, और श्रद्धा मतलब ज्ञान तथा ज्ञानी जन गुरुओं के प्रति श्रद्धा का पालन करना, ये समदमाद संयम है। और मुमुक्षुत्व क्या का मतलब होता है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प करना, मोक्ष प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प करना। तो ये अद्वैत दर्शन के, कह सकते हो अद्वैत दर्शन के सिद्धांत थे। ठीक, ये प्रमुख सिद्धांत, 9 सिद्धांत थे जिसकी हमने चर्चा की। अगले वीडियो में हम अद्वैत दर्शन और शिक्षा का संप्रत्यय तथा शिक्षा के उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।